बुर्कापोश खातून को पेट्रोल बम फेंकते हुए बाकायदा तौर पर सुपोर में कैंप पर देखा गया, सीआरपीएफ के कैंप पर देखा जा रहा है। तस्वीरें देख लीजिए। इससे सीआरपीएफ का बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आपका बड़ा नुकसान हो सकता है आने वाले दिनों में। चूंकि इस तरह की हरकतें रहेंगी तो इंतजामिया मजबूर हो जाएगी इस तरह के फैसले लेने के लिए, जहां पर आप अपनी खुददारी और अपनी मजहबी आजादी का हवाला देकर रोना रोएंगे फिर से, और फिर आपको खामोश इसी तरह रहना पड़ेगा। क्योंकि इस तरह के शवाहिद और इस तरह के जब हरकतें होंगी तो आपके बुर्के पर पाबंदी भी आपकी रियासत और आपके सूबे में लगा दी जाएगी। इंतजामिया को मजबूर होना पड़ता है इस तरह के फैसले लेने के लिए, जब वो कार्रवाई करने में कहीं ना कहीं दूसरा जब रास्ता नहीं बचता और आखिरी रास्ता यही बचता है कि इस तरह की कोशिश की जाए और इस तरह की कोशिशों को रोकने के लिए यह फैसला किया जाए, तो फिर यह कोशिश होगी। देख लीजिए आप किस तरह से आपके शहर की तस्वीर है, सुपोर से आई हुई। पिछले दिनों जो सीआरपीएफ कैंप पर पेट्रोल बम फेंका गया था उसकी तस्वीर है ये, और इस खातून के हवाले से आईजीपी कश्मीर ने कहा है कि हमने शनाख्त कर ली है और बहुत जल्द इस पर कार्रवाई की जा रही है कि आखिर यह खातून कौन है। शनाख्त कैसे हुई? क्या आसपास के सीसीटीवी कैमरे में नजर आ गई ये खातून? कहां से आई है, कैसे, क्या आसपास में आकर के बुर्का पहनी है, दूर से कैसे पहचानी? जो भी पहचानी, जिस तरह से भी पहचान लिया आईजीपी ने या आईजीपी की टीम ने, उसके लिए मुबारकबाद। लेकिन वादी कश्मीर के मुस्लिम माओ बहनों भाइयों सब सुन लो, ये तस्वीर आपके लिए आने वाले दिनों में मुश्किल पैदा कर देंगी। और ये अभी बुर्के की बारी है, फैरन पर हंगामा थमा हुआ है, सिलसिला ऐसा ही चलता रहा, तस्वीरें ऐसी नजर आती रही तो आपके बुर्के और फैरन पर पाबंदी इंतजामिया लगाने पर मजबूर हो जाएगी। क्योंकि इंतजामिया के पास इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए जब कोई ऑप्शन नहीं होगा तो फिर पाबंदी ही वाहिद ऑप्शन होगा। इसलिए मुहतात रहे, जिम्मेदार शहरी होने के नाते अपनी आजादी को बचाने के लिए आप खुद निकलिए और कोशिश कीजिए कि इस तरह के नापाक हरकतें मुकद्दस लिबास में और पाक लिबास में न किए जाएं। ये पाक और मुकद्दस लिबास को नापाक करने वाले लोगों से आप भी कहीं ना कहीं कोशिश करें बचाने की, और अपने आप को भी बचाइए और इस तरह के वारदात से भी वादी कश्मीर को बचाइए। क्योंकि इन चीजों से आपका शहर, आपका नगर, आपका सूबा बदनाम हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। बाहरी का ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा, सबसे ज्यादा आपका नुकसान हो रहा है। लेकिन इनकाउंटर और मिलिटेंसी भी खत्म होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि आज फिर देर रात इनकाउंटर की खबर हमने आपको बताई थी, मिलिटेंसी का वाकया पेश आया था, हमने आपको बताया था, और इसमें 2 मिलिटेंटों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया। इस हवाले से भी हमने खबर आपको बताई थी, और यह भी बताया था कि किस तरह से जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी फोर्सेज ने रैनावारी में कार्रवाई करते हुए 2 मिलिटेंटों को मार गिराया है। तो देर रात जो वाकया पेश आया था उस सिलसिले में और इस सिलसिले में ये जो पेट्रोल बम फेंकने का वाकया पेश आया, सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीर जो कैद हुई है, इस पर आईजीपी कश्मीर ने क्या कुछ कहा है आप सुन लीजिए। मिलिटेंसी के खात्मे के हवाले से क्या कुछ उन्होंने कहा है, मिलिटेंसी को कंट्रोल करने के हवाले से क्या कुछ कहा है, और इस वाकये पर क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। लेकिन ध्यान रहे और याद रहे कि ये तस्वीरें सिक्योरिटी फोर्सेज को मजबूर करेंगी आपके बुर्का और आपके फैरन पर पाबंदी लगाने के लिए, और आपको मजबूर करेंगे कि वो आप बुर्का और फैरन के बगैर शहरों में बाहर सड़कों पर निकले। कल इवनिंग में श्रीनगर पुलिस को इत्तला मिली थी कि डाउनटाउन के जो रैनावाड़ी एरिया है वहाँ 2 टेररिस्ट छिपे हुए। तो पुलिस सीआरपी मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही साइड शुरू किए, सड़क हम लोग अंदर से फायरिंग आ गया, उसका कार्रवाई किया गया। इधर से उस इनकाउंटर में 2 टेररिस्ट मारे गए। दोनों लश्कर तोबा का लोकल टेररिस्ट है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। जैसा हम सब जानते हैं कि जो उसमें जो एक रईस भट्ट है जो पहले जर्नलिस्ट भी था, बहुत सारे किलिंग में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट और बिजबेहरा एरिया में इन्वॉल्व था। श्रीनगर भी आया था सॉफ्ट टारगेट को हिट करने के लिए। तो हम लोग को टाइमली खबर मिल गया, हम लोग रिटेलिएट किए, उसमें ये दोनों मारा गया।